दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललिता और एक नई अपडेट के लिए। जैसे कि आप जानते हैं बिहार नियमावली, आप बार बार पूछ रहे हैं कि बिहार नियमावली में क्या चल रहा है, क्या चेंज हुए, क्या सिलेबस होगा। इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो किस पर बात होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक नियमावली। जो नियमावली आपको बार बार मिल रही है सुनने को, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं यहाँ पर जानने को कि सर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बिहार नियमावली में सिलेबस क्या होगा। बहुत बच्चे सिलेबस की डिमांड भी कर रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आया हूं। तो आज हमारा मेन टाइटल रहेगा कि आखिरकार बिहार नियमावली में क्या सिलेबस हो सकता है और किन किन विषयों की हमें तैयारी करनी है। हालांकि पूरा मैटर ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी एक बार बता देता हूं। तो बिहार नियमावली में ये जानने से पहले कि सिलेबस क्या है, पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं और जान लेते हैं आखिरकार उस बैकग्राउंड में क्या चीजें आपको समझ में आनी है, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप नहीं समझ पाएंगे कुछ भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन इस पूरे सिनेरियो में एलिजिबिलिटी है, कौन कौन एलिजिबल होंगे इस नियमावली के अकॉर्डिंग, और ये है क्या उस पर भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो इस नियमावली में जो भी बीटेड, जिन्होंने बीटेड पास किया हुआ है, यानी बिहार टेट क्वालिफाइड किया है, या जिन्होंने सीटेड क्वालिफाइड किया है, या फिर जो ऑलरेडी नियोजित है, यानी ऑलरेडी जो अपॉइंटेड टीचर्स हैं, जो पेरोल पर हैं, जिनको आप बोलते हैं कि परमानेंट नहीं है, उनकी तनख्वाह एक निश्चित बांध दी गई है और उस पर वो काम कर रहे हैं, ये तीनों तरह के लोग इस एग्जाम के लिए पहली बात तो एलिजिबल होंगे। और जो लोग ये तीनों एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी हैं, इनके लिए सरकार एक और एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसको जो सुपर टेट जैसा होगा। तो यहां पर आपको लग रहा होगा, आप देख पाएंगे यहां कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यूपी में भी ऐसा ही हुआ था। पहले एग्जाम था, उसमें शिक्षा मित्र थे, यहाँ पर नियोजित टीचर है, तो शिक्षा मित्रों को पूरा मौका मिला, यहाँ पर भी पूरा मौका शिक्षा मित्रों को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर दिमाग में है कि सर क्या वैकेंसीज में इनका भी पार्ट होगा। जो वैकेंसी आपको ब्लैंक दी जा रही है, जो नियुक्ति दी जाएंगी, वो रिक्त पदियां हैं। ये जो लोग नियोजित हैं, ये उन लोगों के लिए बात है कि जो नियोजित पद पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सीट रिजर्व है। एग्जाम में वो भी बैठेंगे लेकिन उनका वैकेंसी में कोई रोल नहीं होगा। ये बैठेंगे एग्जाम में, अगर ये पास हो जाएंगे तो ये पास होने के बाद सीधे अपॉइंट परमानेंट हो जाएंगे, नहीं तो ये नियोजित रहेंगे। जैसे यूपी सरकार ने 3 अटेम्प्ट दिए थे शिक्षा मित्रों को, ऐसे ही बिहार गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो सब कुछ चीजें सिनेरियो एकदम सेम चल रहा है। तो जब ये सिनेरियो सेम है तो बाकी चीज भी सेम होनी चाहिए। तो लगभग जितने भी पद मिलेंगे गवर्नमेंट जानती है। लगभग अभी ये जो मैं एनालिसिस किया हूं तो उसमें लगभग 80,000, 70 से 75 से 80,000 के बीच पद आने हैं। तो एक बेहतरीन मौका 2019 के बाद आपको मिल रहा है, जहां पर आपको पूरा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। तो यहाँ पर जो वैकेंसी दी जाएंगी वो सारी नई होंगी, नए लोगों के लिए होंगी। इनको सिर्फ परमानेंट करने के लिए उनको उसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात करते हैं, माफ कीजिएगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, ये सिलेबस क्या है ना। तो यानी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सीधा सीधा अगर हम बनाएं, जो हम पूरी एनालिसिस लगा रहे हैं, जो दिमाग लगा रहे हैं, तो सिलेबस भी बिल्कुल सुपर टेट जैसा होना चाहिए ना भाई। सारे काम वही है। वहां यूपी टेट, सी टेट वाले और शिक्षा मित्र एलिजिबल थे। यहाँ इस नियमावली को, पूरी नियमावली को जो देखा जाए, अगर हम पूरी एनालिसिस करें तो पूरी यूपी सरकार की जो जो नियमावली आई थी उससे पूरा मैच करके आपको बताया जा रहा है। सब कुछ तो वही हो रहा है। तो सिलेबस में क्या होगा, जो मुझे लगता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने एनालिसिस किया, जो हमारी पूरी टीम ने एनालिसिस किया है, मुझे लगता है सिलेबस में वो सारी चीजें होंगी। जैसे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में वो तीनों लैंग्वेज आपको मिलने वाली है, जो क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज, चाहे उसमें हिंदी हो, इंग्लिश हो। यूपी में उर्दू भी जोड़ा गया था, संस्कृत भी जोड़ा गया था। यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज, उर्दू नहीं है। तो यहाँ पर तीनों लैंग्वेज हो सकता है आपको मिल जाए। अब ये मार्क्स कितने होंगे ये तो डिसाइड सरकार करेगी। लैंग्वेज के बाद आपको साइंस भी मिलेगी करने के लिए। ईवीएस, देखो ये वो पार्ट है जो उनको आप नहीं छोड़ सकते। ईवीएस है, एसएसटी, एसएसटी में तीनों चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये जरूर आएंगे। इसके साथ साथ मैथ्स तो आपको छोड़ ही नहीं सकते, और छोड़ देंगे तो मैं भी तो पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, कैसे छोड़ दूंगा आपको। तो मैथमेटिक्स भी आपको मिलेगा। इसके साथ जीके में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना आप नहीं समझ पाएंगे चीजें क्या हो रही हैं, क्या चल रहा है। चाइल्ड डेवलपमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। विदाउट चाइल्ड डेवलपमेंट आप जितने भी एग्जाम करेंगे सब में मिलता है। इसके बाद रीजनिंग आपको मिल सकती है, चाहे वो 5 नंबर की मिले, चाहे 10 नंबर की मिले। इसके बाद आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन 100% मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है
कि भाई लिटरेसी कंप्यूटर वाली बढ़नी चाहिए तो कंप्यूटर वाली हो सकती है। इसके साथ एप्टीट्यूड चाइल्ड यानी बाल विकास में किस तरह से शैक्षणिक अभिवृत्ति का जन्म दिया, ये पक्का मिलेगा आपको, इसको बोलेंगे हिंदी में शैक्षणिक अभिवृत्ति। तो शैक्षणिक अभिवृत्ति भी आपको मिलेगी इसमें, और साथ में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि सर सिलेबस तो मैंने, ये मेरा प्रेडिक्ट सिलेबस है, तो आप इसको पढ़ना शुरू करें एग्जाम, क्योंकि गवर्नमेंट, अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे धरने पर भी जा रहे हैं कि भाई हम 2019 से पढ़ रहे हैं और हमारा यही हो रहा है और आप नई भर्ती ला के सबको शामिल कर रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट पीछे नहीं सोच रही है, गवर्नमेंट कहेगी हमें अब जल्दी से कराना, अब जैसे चुनाव उससे पहले भर्ती मानी जाएगी, क्योंकि चुनाव में ही भर्तियों का सबसे बड़ा रोल होता है, आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। तो भाई तैयार हो जाओ, जबरदस्त तरीके से शुरू करो। हमने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, सभी लोग जुड़े उसमें और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करें। तो ये आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसमें जुड़ सकते हैं। साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ये असिस्ट करने का और जुड़ने का। तो दीजिएगा इजाजत, एक और नई अपडेट के साथ मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो, टेक केयर, जय हिंद।